उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर और अली अहमद को बड़ी राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहम्मद उमर और अली अहमद की पेरोल अर्जी मंजूर कर ली है। पेरोल अर्जी मंजूर होने के बाद अब दोनों अली और उमर छोटे भाई अबान अहमद के जनाजे में शामिल हो सकेंगे। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पेरोल के दौरान मोहम्मद उमर और अली अहमद मीडिया से कोई बातचीत नहीं करेंगे। उनकी पैरोल के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। दोनों ने छोटे भाई अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए पैरोल मांगी थी। उमर और अली दोनों आज देर रात प्रयागराज पहुंचेंगे। उसके बाद अबान के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। कोर्ट से उन्हें शनिवार शाम 5 बजे तक की पैरोल मिली है। बताया जा रहा है कि उमर और अली पहले हटुआ जाएंगे, उसके बाद अबान की बॉडी अतीक के पुश्तैनी घर चकिया जाएगी। वहां से बॉडी को कसारी के कब्रिस्तान में ले जाकर सुपुर्दे खाक किया जाएगा। पैरोल मिलने की खबर के बाद चकिया में अतीक के घर पर लोगों की भीड़ भी आने लगी है। जान ले कि अतीक अहमद का बड़ा बेटा उमर लखनऊ की जेल में 4 साल से बंद है, जबकि अली 3 साल से अलग अलग जेलों में बंद रहा है। दोनों अपने पिता अतीक और चाचा अशरफ के मिट्टी में भी शामिल नहीं हो पाए थे। अब हाईकोर्ट से एक दिन की पैरोल मिलने पर दोनों अपने छोटे भाई अबान के जनाजे में शामिल हो पाएंगे। हालांकि जनाजे का समय अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए कब्रिस्तान से लेकर अतीक के चकिया वाले घर तक पुलिस की तैनाती की गई है। बता दें कि अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद सहित 2 लोगों की बीते गुरुवार को झांसी जिले में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस हादसे में कार सवार 3 अन्य लोग बुरी तरह घायल हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। परिजनों के मुताबिक अबान को अतीक अहमद की कब्र के पास ही दफनाया जाएगा। अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार के मुताबिक अतीक अहमद का बेटा अबान अहमद अपने कुछ साथियों के साथ झांसी कारागार में बंद अपने भाइयों से मिलने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में पुंछ थाना इलाके में झांसी कानपुर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार से गुजर रही उनकी एसयूवी कार बेकाबू होकर एक डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। हादसे में अबान अहमद और उसके दोस्त सोनू की मौत हो गई है। दुर्घटना में घायल कार सवार मोहम्मद जावेद आजम और उमर को झांसी मेडिकल अस्पताल में एडमिट कराया गया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि कार की रफ्तार बहुत तेज थी। वहीं दुर्घटनाग्रस्त कार में सवार रहे अबान के दोस्त मोहम्मद उमर ने बताया कि वो अबान के भाई से मिलने झांसी की जेल जा रहे थे, तभी कार अनियंत्रित हुई और दुर्घटना का शिकार हो गई। लेकिन जरा सोचिए, एक वक्त था जब प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, उसकी आबो हवा में अतीक अहमद के नाम का खौफ ठहरता था। एक वक्त था जब अतीक का हुक्म ही कानून माना जाता था और उसकी तोती बोलती थी। लेकिन वक्त का पहिया जब घूमता है तो सल्तनत और सिपलाहसार सब खाक में मिल जाते हैं। कुदरत का दस्तूर भी बड़ा अजीब है। जिस कुनबे की एक इशारे पर गर्दिशें बदल जाया करती थी, आज वही परिवार बिखरे हुए तिनकों की तरह बर्बादी की दास्तां बयां कर रहा है। पिछले 3 साल में इस परिवार पर आफतों का जो पहाड़ टूटा, उसकी शुरुआत 24 फरवरी 2023 की उस खूनी दोपहर से हुई, जब प्रयागराज में विधायक राजू पाल हत्याकांड के चश्मदीद गवाह उमेश पाल और उसके 2 सरकारी गनर को दिन दहाड़े भून दिया गया था। इल्जाम लगा अतीक और उसके गैंग पर। इसके बाद कानून का शिकंजा कसना शुरू हुआ और अतीक के जुर्म के साम्राज्य की बुनियादें हिला दी गई। फिर शुरू हुआ अतीक के कुनबे की तबाही का वो सिलसिला जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। आपको याद होगा 27 फरवरी 2023 का दिन। उमेश पाल हत्याकांड के सिर्फ 3 दिन बाद वारदात में इस्तेमाल क्रेटा कार चलाने वाला अरबाज पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है। और फिर 6 मार्च 2023 को उमेश पाल पर पहली गोली चलाने वाला शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान भी एनकाउंटर में ढेर हो गया। फिर 13 अप्रैल को 50 दिन से फरार चल रहे अतीक के तीसरे बेटे असद अहमद और उसके साथी गुलाम को एसटीएफ ने झांसी में घेर लिया। दोनों तरफ से गोलियां चली और 5 लाख का इनामी असद मारा गया। फिर 15 अप्रैल 2023 को असद के जनाजे के महज 2 दिन बाद प्रयागराज का कॉलविन अस्पताल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। मीडिया के कैमरों के सामने पुलिस हिरासत में हथकड़ी पहने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 3 हमलावरों ने सरेआम हत्या कर दी थी। चंद सेकंड में अतीक के उस खौफनाक दौर का अंत हो गया जो दशकों तक कायम था। लगा था कि तबाही का यह दौर शायद यहीं थम जाएगा, लेकिन मौत का साया इस परिवार का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। अब अतीक का बेटा अबान, जो हाल ही में बालागृह से रिहा हुआ था, जेल में बंद अपने भाई अली अहमद से मुलाकात करने जा रहा था। रास्ते में खौफनाक सड़क हादसे ने उसकी जान ले ली। अतीक अहमद के परिवार में कौन कहाँ है, अब ये भी आपको बताते हैं। देखिए, तबाही के इस तूफान के बाद कभी दहशत का पर्याय रहा अतीक का परिवार आज पूरी तरह बिखर चुका है। अतीक के कुनबे की मौजूदा तस्वीर कुछ यूं है, ये आपको बताते हैं। उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड में नामजद है, लंबे समय से फरार चल रही हैं, इनामी भी हैं। बड़ा बेटा उमर अहमद लखनऊ जेल की सलाखों के पीछे अपनी सजा और मुकदमों का सामना कर रहा है। दूसरा बेटा अली अहमद झांसी की जेल में बंद है। तीसरा और चौथा बेटा असद और अबान असद एनकाउंटर में मारा गया तो अबान की सड़क हादसे में मौत हो गई। सबसे छोटा बेटा एहजम है, बालगृह से रिहाई के बाद फिलहाल अपनी बुआ के पास गुमनामी की जिंदगी बता रहा है। तो देखिए, सिर्फ कुछ साल में वो परिवार जिसका नाम कभी सत्ता, खौफ और सियासी रसूख से जोड़ा जाता था, आज अदालती मुकदमों, जेल की सलाखों, फरारी की नोटिस और निजी त्रासदियों तक सिमट कर रह गया है।
कोई इसे एक माफिया नेटवर्क का पतन माने या राजनीतिक आपराधिक प्रभाव वाली एक ताकतवर सल्तनत का अंत, अतीक अहमद के परिवार की यह दास्तां उत्तर प्रदेश के इतिहास के सबसे नाटकीय उलटफेरों में दर्ज हो चुकी है। ये कहानी इस कड़वे सच का बयां है कि जुर्म का रास्ता चाहे कितना भी बुलंद दिखे, उसका अंत हमेशा ही तबाही, तन्हाई और गुमनामी के अंधेरे में ही होता है।